नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की निर्देशांक ज्योमेट्री जो है क्लास 9 का चैप्टर हम कर रहे हैं। तो पहला सम है हमारा, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक तो हमने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, हिंदी में लिखेंगे चतुर्थांश और इंग्लिश में क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं। और फिर उसके बाद हमने चेक ये करना है कि क्या ये बात जो है हमने बताई है वो हमारी वेरीफाई है कि नहीं है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वाड्रेंट का जो सिस्टम है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको हम बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। हिंदी में ये प्रथम चतुर्थांश, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये हमारा चतुर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एलिमेंट आएगा, देखो ये x की वैल्यू, ये हमारा x एक्सिस है, इस पे ओरिजिन से इधर x की वैल्यू जमा की है और इधर x की वैल्यू घटा की है। ऊपर की साइड y की वैल्यू जमा की है और y की वैल्यू नीचे की साइड जो है वो वैल्यू क्या होंगी, वो माइनस की होंगी। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें x की भी वैल्यू जमा की है और y की वैल्यू भी जमा की है, यानी कि दोनों संख्याएं अगर जमा की हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव और दूसरी वैल्यू y की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में वो नंबर्स हमारे हैं जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में कौन से नंबर हैं, x की वैल्यू भी नेगेटिव है यहाँ पे और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। तीसरे में वो नंबर्स आएंगे जो दोनों नेगेटिव हैं और चौथे में ये x की वैल्यू ये पॉजिटिव और ये y की वैल्यू ये नेगेटिव। तो इसमें वो संख्याएं आएंगी जो पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। दूसरी चीज एक और बता दूं मैं आपको कि ये जो वैल्यू हम लिखते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने वैल्यू लिखी, तो यहाँ पे हमेशा पहली वैल्यू x के लिए लिखते हैं और y के लिए दूसरी वैल्यू। पहली वैल्यू किसके लिए होती है, x के लिए, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, जीरो हो, और दूसरी वैल्यू किसके लिए होती है, y के लिए होती है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, वापस लौटते हैं क्वेश्चन पे। पहला पार्ट है -2 4, यानी कि एक वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, एक वैल्यू नहीं, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की पॉजिटिव कौन से में होती है, सेकंड में। इसका मतलब ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। x की वैल्यू पॉजिटिव और y की नेगेटिव, x की पॉजिटिव और y की नेगेटिव, ये तो फोर्थ में है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारा कौन से में होगा, फोर्थ में। -1 और 0, -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट। अब ये ना तो हमारा तीसरे में है ना दूसरे में, ये हम लिखेंगे, ये किसके ऊपर है, x अक्ष के ऊपर। दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, दोनों वैल्यू पॉजिटिव तो फर्स्ट में होती है भाई, ये हमारा फर्स्ट में होगा। और दोनों वैल्यू नेगेटिव हमारे किस में होती है, थर्ड में। तो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, ये हमारे क्वाड्रेंट हमने बताने थे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अब इनको वेरीफाई और करना है कि क्या हमने जो लिखा है वो सत्य है, क्या सत्य है। तो देखिए पहला पॉइंट है -2 और 4, यानी कि x की लाइन पे हमने -2 ढूंढना है और y की लाइन पे 4 ढूंढना है। तो x की लाइन पे तो -2 तो यहाँ पे है और y की लाइन पे 4 जो है, ये तो -2 है भाई, और y की लाइन पे कहता है 4 होना चाहिए प्लस का, तो -2 और ये 4।
ये जो पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लगा के और इसको मैंने सर्कल कर दिया, ये पॉइंट हमारा है -2 और 4। अब -2 और 4 ये लाइनें हम इरेज भी कर सकते हैं लगाने के बाद। तो -2 और 4 ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। यहां पे किस में हमने लिखा है? ये हमने सेकंड में ही लिखा है। फिर अगला पॉइंट 3 और -1, x की वैल्यू 3, ये x की लाइन, ये 3 हमारा प्लस का 3 है, और y की वैल्यू -1 नीचे की तरफ, तो ये -1 और ये 3, इन दोनों के सामने जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा 3 और -1। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ में आया, फोर्थ में लिखा हमने। फिर अगला नंबर -1 और 0, x की वैल्यू -1 और 0, ये इस लाइन के ऊपर आएगा, ये हम पहले लगा चुके हैं। फिर 1 और 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये 2 तक हम आगे आएंगे। यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा 1 और 2, तो ये हमारा फर्स्ट में आया, हमने फर्स्ट ही लिखा है। फिर अगला -3 और -5, x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की भी नेगेटिव। x की वैल्यू नेगेटिव, ये -3, y की -5, ये -5 नीचे की साइड। तो इनके सामने जो है लाइन लगा के हम और ये पॉइंट देखेंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट, ये हमारा है -3 और -5। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा, ये तृतीय चतुर्थांश। तो ये हमारा एक्सरसाइज का पहला सम था, जिसमें हमने पॉइंट्स को इस लाइन के ऊपर दिखाना था और इनके चतुर्थांश हमने बताने थे। अब बात कर लेते हैं दूसरे सम की। दूसरे सम में हमारे पास है, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको हमने नंबर लाइन, हमारा कार्टेशियन प्लेन, नंबर लाइन नहीं बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हमने शो करना है। तो इसका नाम मैं लिख लेता हूँ, ये पॉइंट लिख लिया मैंने, ये B, ये C और ये D और ये E, ये 5 पॉइंट हमने इस कार्टेशियन प्लेन में शो करने हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। ए पॉइंट -2 और 8, x की वैल्यू -2 है और y की 8 है। तो x एक्सिस पे -2 हमने ढूंढना है, ये x एक्सिस की लाइन है, माइनस की संख्या ओरिजिन से इधर मिलेगी, -2 ये पॉइंट, और y की वैल्यू 8, ये 7 और ये 8 होगा इसके बाद। तो इस 8 के सामने हमने जाना है और इधर से -2 के सामने हमने जाना है। तो देखिए क्या बनेगा, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू जो है वो प्लस का 8, इस 8 के सामने। तो ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो जो पॉइंट होगा वो होगा -2 और 8। लिखने का तरीका ये है, पॉइंट लगा के उसके ऊपर सर्कल लगाइए और उसके साथ में लिख दीजिए ब्रैकेट -2 और 8, ऐसे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, इसको रखना चाहे रख भी सकते हैं, लेकिन जब लगाएंगे उस टाइम हमें ध्यान देना। दूसरा है -1 और 7, x की वैल्यू -1 है, ये -1, और y की वैल्यू 7, ये 7, ये -1 यहां तक जाना हमने, और ये 7, ये दोनों यहां पे कट करते हैं। तो यहां पे कट करते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं हम, और ये पॉइंट हमने लगाया और इसको लिख दिया -1 और 7, पहली वैल्यू x के लिए, दूसरी y के लिए। तीसरा है 0 और -1 to 5, x की वैल्यू 0, ये 0, और y की 1 to 5, माइनस का 1.25, y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, और 1.25 यानी कि 1 और 2, -1 और -2 के बीच में 4 हिस्से हम करें तो
ये जो पहला हिस्सा होगा ये होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की -1.25। अगला है, इसको हम सी पॉइंट कह सकते हैं। ये हमारा ए पॉइंट हमने लिखा था, ये बी, डी पॉइंट 1 और 3, x की 1 ये और y की 3 ये, इन दोनों के सामने यहाँ पे लगा दीजिए। ये 1 और ये 3, ये यहाँ पे कट करता है दोनों, यहाँ पे वो कट करता है, तो ये पॉइंट 1 और 3 ये हमारा डी पॉइंट, और ई पॉइंट है 3 और -1, x की वैल्यू 3 ये 3 और y की वैल्यू -1 ये, इन दोनों के सामने ये पॉइंट 3 और -1, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट। तो इस चैप्टर में हमने, थर्ड चैप्टर में हमने बात की है कार्टेशियन प्लेन की। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि कोई भी पॉइंट की पोजीशन दिखानी है हमने, या हम कोई भी मैप बनाते हैं तो कौन सी जगह, कौन सी स्ट्रीट, कौन सा रोड कहाँ से जा रहा है, कहाँ पे जो है उनकी लोकेशन के लिए जो है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें जरूरत पड़ी। फिर हमने इस चैप्टर में सीखा क्या? हमने इस चैप्टर में ये सीखा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जमीन के जो समानांतर, जिसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे। बीच में ओरिजिन होगा, इधर प्लस की संख्याएं, इधर माइनस की संख्याएं। दूसरी चीज हमने सीखी, ये जो लाइन है इसको हम ऊर्ध्वाधर लाइन कहेंगे, वर्टिकल लाइन। ये वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस पे ओरिजिन से ऊपर की साइड जो पॉइंट होंगे 1 2 3 4 5 जितने मर्जी जाए हम, ऊपर की साइड पॉजिटिव जमा की संख्याएं होंगी, नीचे की साइड नेगेटिव नंबर्स घटा की संख्याएं होंगी। दोनों जहां पे कट करेंगे उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हमने सीखा कि ये जो कार्टेशियन प्लेन है, ये इसमें दो लाइनें इस पूरे प्लेन को 4 भागों में बांटती हैं, जिनके नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हैं। हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश जो है इनके नाम हैं। दूसरी चीज हमने इस चैप्टर में बात की कि जो वैल्यू है हमारी, जैसे 3 और 4 लिखा, तो इसका ये मतलब होगा कि पहली वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस के लिए होगी और इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। दूसरी वैल्यू ये वाई एक्सिस के लिए होगी और इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। हिंदी में इसको हम कोटि और इसको हम भुज बोलते हैं। यानी कि 2 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट x के लिए और दूसरा पॉइंट किसके लिए होगा, y के लिए होगा। इसके अलावा हमने सीखा कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव होंगी, दूसरे में नेगेटिव और पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव और चौथे में हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की।